अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको HTML CSS की क्लास नंबर 5 के अंदर। आज की क्लास के अंदर हमने कुछ मज़ीद टैग्स पढ़ने हैं, जिससे कि हम आपको पता है कि हम टैग्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आज की वीडियो के अंदर भी हम मज़ीद टैग्स के ऊपर काम करने वाले हैं। जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हमने ये टैग्स देखे थे, जैसे मैंने वही सी फाइल को ओपन किया जिसके ऊपर हमने पहले काम किया, और यहाँ पे मैंने आपको कुछ टैग्स दिखाए थे जो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर यूज़ किए थे। तो हमने कल पिछली क्लास उसके अंदर हमने हैश टैग पढ़ा था, उसके बाद फिर हमने पैराग्राफ टैग्स पढ़ा था, उसके अलावा बोल्ड टैग यानी बोल्ड करने के लिए, और आई टैग यानी इसको टैली करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे अगर आप साइड ओपन करके देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं पैराग्राफ यानी हेडिंग ऊपर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आयत है यानी H1 हेडिंग, ठीक है। उसके बाद हमने इसको पैराग्राफ टैग दिए, उसके बाद इसको हमने बोल्ड भी किया हुआ, और उसके बाद इटैलिक यानी थोड़ा सा तिरछा भी किया हुआ टेक्स्ट को। तो ये हमने टैग्स पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़े थे। तो आज की क्लास के अंदर यहाँ पे मैं इसका जो बी टैग है यानी इसको ये इटैलिक वाला टैग इसको मैं खत्म करूँ यहाँ से, ये आई टैग इसको मैं यहाँ से बैक स्पेस करके खत्म करना चाह रहा हूँ, तो ये मैंने इसको खत्म कर दिया। उसके बाद आगे आ जाती है हमारे पास इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि आज हमने जो नए टैग्स पढ़ने हैं वो हमारे पास आए थे। इसको हमने अगर अंडरलाइन करना है, सारे को पैराग्राफ को अंडरलाइन करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने अंडरलाइन के लिए हमने टैग ऐड करना है। यानी यहाँ पे मैं ब्रैकेट ये लगा के, ठीक है, यहाँ पे मैं यू लिख के एंटर करूंगा तो देखिए ये हमारे पास आए थे, सॉरी यूएल आ गए। हम इसको अंडरलाइन करना है, सिर्फ यू करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास यूएल, ये बाद में पढ़ेंगे यूएल टैग कौन सा होता है, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे लगाना है यू टैग, ठीक है, दिस वन। और इसको यहाँ से मैं करता हूँ जी कट, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। फाइल में जाके इसको हम कर लेते हैं सेव, और देन आके रिफ्रेश करते हैं इसको। तो आप देखेंगे कि आपका जितना भी टेक्स्ट है सारे का सारा अंडरलाइन हो चुका है। यानी आपने किसी भी लाइन को, किसी भी पैराग्राफ को अंडरलाइन करना है तो आप यहाँ पे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बोल्ड नहीं करना चाहते हैं, बी टैग खत्म कर दें यहाँ से और दोनों तरफ से बी टैग को उड़ा दें, तो आपका ये बोल्ड वाला जो आपको थोड़ा सा बोल्ड दिख रहा है ना, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप रखना चाहें रखना है तो रख दे, नहीं तो यहाँ से इसको बैक स्पेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज के यहाँ से मैंने ये सारा करके कर दिया, फाइल देन सेव एंड आके रिफ्रेश, ठीक है। तो देख लें बोल्ड खत्म हो गया, सिंपल पैराग्राफ हमारा वही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है पी टैग लगा के हमने सिर्फ अंडरलाइन, यानी अभी करंटली हमारे पास सिर्फ 2 टैग चल रहे हैं, पैराग्राफ टैग और अंडरलाइन। यानी अपने पैराग्राफ को अंडरलाइन करना तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टैग है हमारे पास है बॉर्डर टैग। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको, यानी जो टाइटल है ना, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा हाईलाइट हो, यानी इसका कलर शलर को लगा हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम कलर अभी जो हम लगाते हैं डिफॉल्ट येलो कलर होता है, तो बाद में चेंज भी कर सकते हैं, वो CSS से होगा। अभी फिलहाल हमने क्या करना है, यहाँ पे बी टैग लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉर्डर के लिए मैं बी टैग लगा रहा हूँ। एक तो हमने पढ़ा था ना बोल्ड करने के लिए, तो हम इसको बॉर्डर टैग भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बी टैग लगाता हूँ, इसको यहाँ से इसी तरह क्लोज कर दें, या ऐसे करते हैं। बी टैग भी हम बाद में पढ़ेंगे कि क्या है, ठीक है। जो हम CSS करेंगे तो उसके साथ मैं आपको पढ़ा दूंगा कि बी टैग किस तरह काम करता है, तो वो भी बिल्कुल सिंपल ही है। अभी फिलहाल बी टैग को छोड़ दें। अभी हमने पढ़ा एच टैग, आई टैग, यू टैग एंड पी टैग, यानी पैराग्राफ टैग, उसके बाद हेडिंग टैग, आई टैग, अंडरलाइन के लिए हमने पढ़ा। इसके अलावा यहाँ पे हमने बोल्ड के लिए बी पढ़ा था, बोल्ड टैग यानी बी। और इसके अलावा यहाँ पे इसके बाद बोल्ड करने के लिए हम इसका टैग यूज कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग भी, ठीक है। यहाँ से हम स्ट्रॉन्ग का टैग भी यूज कर सकते हैं, और ये भी इसी तरह काम करेगा। यहाँ से मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, और यहाँ पे इसकी एंड पे जाके मैंने कर दी पेस्ट, कंट्रोल एस सेव करती हूँ, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए वंस अगेन सारा का सारा बोल्ड हो जाएगा। यानी आप अगर आपको भूल जाता है कि बोल्ड किससे करना है, तो आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग लिख देंगे, टैग ऐड कर देंगे, तो फिर भी वही काम होगा कि आपका जो जितना भी टेक्स्ट होगा, जहाँ पे आपने स्टार्टिंग और एंडिंग भी रखा होगा, वो सारा का सारा आपका टेक्स्ट जो है ना बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 मेथड है, 2 टैग्स हैं एक ही काम के लिए, बोल्ड करने के लिए। एक तो बी टैग है, दूसरा स्ट्रॉन्ग का टैग है, आप इस दोनों को यूज कर सकते हैं बोल्ड करने के लिए। तो आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा कि हमने जो आज नए टैग्स पढ़े हैं, हमारे पास आते हैं एक अंडरलाइन टैग, उसके अलावा हमने आज स्ट्रॉन्ग टैग पढ़ा है, बॉर्डर टैग मैंने बोला कि वो बाद में आपको बताऊंगा, तो उसका भी ज़हन से निकाल देंगे बॉर्डर टैग किस तरह यूज करते हैं। अच्छा, अब हमने अगला जो काम करना है, हमने पढ़ना है ब्रेक टैग, यानी ब्रेक टैग कैसे काम करता है।
अब ब्रेक टैग है क्या, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर मैं इस सारा के सारे पैराग्राफ को डिलीट करता हूँ सवाई इस टेक्स्ट को छोड़ के, ठीक है। इस टेक्स्ट को यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी सारा का सारा यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, सिर्फ ऊपर लिखा हुआ दिस इज पैराग्राफ, ठीक है। और उसके बाद इसी तरह यहाँ पे मैं एंटर करके अब यहाँ पे मैं पैराग्राफ का टैग ऐड करूँ तो यहाँ पे मैं पी लिख के एंटर करूंगा, ठीक है। पैराग्राफ टैग ऐड करते हैं और यहाँ पे मैं टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे वंस अगेन आगे यहाँ पे मैं एक दफा फिर से ए टैग ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ फिर से टेक्स्ट ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल एस करूँ, साथ जाके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे मैं एक रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो अगर आप गौर करें इस बात के ऊपर कि देखें ये तो लाइन जुड़ी हुई हैं, यानी बिल्कुल एक एंड हो रहा है पैराग्राफ तो दूसरा स्टार्ट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये जो बीच में लाइंस हैं ये तो यहाँ पे जो है ना इनका गैप नहीं है, बट अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे इनके दरमियान बीच में पैराग्राफ है, यानी जहाँ पे एक एंड हो रहा है दूसरा स्टार्ट हो रहा है, इनके दरमियान गैप है। अब ये जो गैप है बेसिकली ये अब देखिएगा कैसे खत्म करना है इसको, यहाँ पे हमने ब्रेक करना है। अब जरा लेट्स सपोज करते हैं कि यहाँ पे ये जो टैग है इसको मैं यहाँ से बीच में से खत्म कर देता हूँ, यानी इसका ये जो आखिरी टैग था इसको मैं यहाँ से खत्म करूँ। मैं समझ रहा हूँ कि इस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। अब इसको जैसे सेव करता हूँ, जाके रिफ्रेश करूंगा, देखिए आप तो बिल्कुल जुड़ गया क्योंकि हमने बीच में से टैग ही खत्म कर दिया। हमारे पास अब टोटल एक यहाँ पे टैग लगा और एक इसके एंड पे लगा हुआ, यानी पूरा एक ही पैराग्राफ बन गया है। बट इफ अगर मैं चाहूँ, अब देखें यहाँ पे मैं इसको स्पेस दे रहा हूँ, ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा स्पेस दे दी। इसको मैं सेव करूंगा, आके रिफ्रेश करूंगा तो देखें यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट एडिटर होता है इसको वाइट स्पेस काउंट करता है। वाइट स्पेस से मुराद की एक्स्ट्रा स्पेस जो कि ये काउंट ही नहीं करेगा, ये समझेगा कि स्पेस है ही नहीं, ठीक है। आप जितनी मर्जी स्पेस दे दें, 10 पेजेस की भी दे दें, आपको टेक्स्ट वहीं का वहीं दिखेगा। जैसे हमारा देखें फर्स्ट वर्ड लिखा है, उसके बाद जो सेकंड वर्ड है पर इतना दूर लिखा है, बट उसके बावजूद अगर आप यहाँ पे आके प्रीव्यू में देखें तो यहाँ पे ऐसे चीज है जैसे ये होना चाहिए इसको। तो इससे क्या जाहिर होता है कि आप स्पेस देते रहे भी तो उसको काउंट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये होती है इसकी वाइट स्पेस को बोला जाता है। यहाँ पे इसको मैं Z करता हूँ। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है। तो लेट्स सपोज के मैं इस सब को खत्म करता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर एक चीज सिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे लेट्स सपोज के मैं आई टैग ऐड करता हूँ, आई टैग, और दिस इज, यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, दिस इज टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट ऐड किया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक टैग ऐड करूँ जो हमने पहले पढ़े, सारे वही टैग्स हैं, सिर्फ आपको एक चीज समझाने के लिए। यहाँ पे मैं यू टैग ऐड करूँ, दिस इज टेक्स्ट, ठीक है। तो हमने ये ऐड कर लिया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, सॉरी ये यूएल ऐड हो गए, हमने यू टैग ऐड करना है, यू टैग ऊपर वाला, दिस वन, दिस इज टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद हमने इसका आई टैग भी पढ़ लिया, यू टैग भी पढ़ लिया। अब हमारे पास एक आया था बी टैग यानी बोल्ड, दिस, और हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना है जस्ट फॉर प्रैक्टिस, दिस इज टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा। अगर इसको मैं सेव करके रिफ्रेश करूंगा तो आपने बस एक चीज के ऊपर गौर करना है कि दिस इज टेक्स्ट, दिस इज टेक्स्ट, दिस इज टेक्स्ट बिल्कुल तरतीब से लाइन में आ रहे हैं। हालांकि देखें यहाँ कोड के अंदर तो मैंने इसको नीचे नीचे लिखा है, यानी आई ऊपर, यानी अटैलिक वाला टैग ऊपर है, अंडरलाइन वाला नीचे है, बोल्ड टैग उसके नीचे है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल सीधा देखा है। इसकी वजह क्या है, यही जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक नया टैग पढ़ना है, जो को मैंने आपको पहले एक पैराग्राफ के ऊपर भी समझाया है। अब यहाँ पे इसके ऊपर मैं समझाने वाला था। यहाँ पे हमारे पास आज जो नया टैग आता है आज की क्लास का नाम ने पढ़ना है BR टैग। तो यहाँ पे मैं BR लेके एंटर करता हूँ। अब सेव करूंगा और आके रिफ्रेश करूंगा तो देखेंगे ये वाला जो टेक्स्ट होगा ये नीचे, बाकी का जो टेक्स्ट होगा वो नीचे चला जाएगा, यानी इसको ब्रेक कर देता है। अब मैं अगली लाइन को ब्रेक करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये भी जो है ये अगले वाला बोल्ड वाला ये भी नीचे देखे, तो उसको मैं यहाँ से ये पिछले टेक्स्ट से ब्रेक करूंगा, इससे तोड़ूंगा, तब जाके वो नीचे देखेगा। तो यहाँ पे मैं वापस आता हूँ और इसके आखिर में आके यहाँ से मैंने कर दे रहे हैं BR टैग ऐड, ठीक है। क्या किया, यहाँ से मैंने BR टैग ऐड कर देना, BR ये कर दिया, कंट्रोल एस, आके रिफ्रेश करें और देखें क्या कमाल है। BR टैग समझ आ गया कैसे काम करता है। अच्छा, अब यही काम हम यहाँ इस पैराग्राफ के ऊपर भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पैराग्राफ लगाया, ठीक है, इंटर किया, पेस्ट कर दिया। अब लेट्स सपोज के मैं चाह रहा हूँ कि हमारा ये जो एक पैराग्राफ है ये एंड हो, उसके बाद हमने एक नया पैराग्राफ लिखना है। तो यहाँ पे मैं फिर से P टैग लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट पेस्ट करूँ, सेव करते हैं, आके रिफ्रेश करते हैं। तो देखें
ये इन दोनों के दरमियान ऑलरेडी डिस्टेंस है, यानी गैप है, क्योंकि हमने इनका जो कहते हैं कि टैग वो सेपरेट लगाया हुआ है। बट इफ अगर मैं यहाँ पे यानी इसका ये टैग हटा दूं और फिर BR टैग ऐड करूं तो क्या होगा कि वो सेपरेट कर देगा इसको। अगर मैं यहाँ पे भी लगा भी दूं BR टैग तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये ऑलरेडी ही सेपरेट है। ठीक है, उसे थोड़ा सा उसने गैप दे दिया है बीच में, डिफरेंस लाया है बीच में, बट देखें अगर मैं इसको ना भी लगाऊं ना तो फिर भी उसमें ऑलरेडी डिस्टेंस है, क्योंकि हमने P टैग लगाया यानी पैराग्राफ टैग लगाया हुआ है। लेट्स सपोज के यहाँ पे मैं फिर से टेक्स्ट पेस्ट करता हूँ और सेव करता हूँ और आके रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें वो टेक्स्ट देखें फिर से इससे सेपरेट ही आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे फिर से BR टैग ऐड कर दूं, यहाँ पे BR टैग ऐड कर दिया, सेव और देन आके रिफ्रेश, तो देखें गैप ज्यादा हो गया। अब आपको समझ आया कि BR टैग क्या काम करता है कि एक चीज को दूसरी साइड, दूसरी जो टेक्स्ट होता है या दूसरा टैग होता है उससे सेपरेट करने के लिए BR टैग इस्तेमाल किया जाता है। और अब हमारे काफी सारे टैग्स हो चुके हैं, काइंडली इनकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस किए बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ये तो सही होगा कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप इतनी परफेक्ट होते जाएंगे। प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आई होप आपको आज वाली क्लास भी समझ आई होगी। अगर आज वाली क्लास के वाले से कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू, तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। पीस आउट।